हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए ईदगाह कहानी से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितनी भी मैंने प्रश्न को शामिल किया हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प 4 यानी कि विकल्प डी, प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 2, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बचपन की परिस्थितियों पर। तुम डरना ही नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यह किसने कहा? तो हामिद ने कहा। प्रश्न संख्या 4, हामिद की दादी का नाम क्या है? तो अमीना। नेक्स्ट प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हैजे के कारण हुई थी। यहां पर देखिए, जिनात में रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किस बात ने कहा? तो हामिद ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो विकल्प बी हो जाएंगे, लम्ही गांव में हुए थे। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो विकल्प सी, धनपत राय। प्रेमचंद का उर्दू में क्या नाम था? तो नवाब राय। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या है? तो विकल्प बी, आबिद। प्रश्न संख्या 11, ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा। बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? तो अभाव एवं गरीबी के कारण। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो मार्मिक। कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो विकल्प ये हो जाएंगे, प्रेमचंद। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था? तो विकल्प सी होंगे, सिपाही। ईदगाह कहानी आधारित है? तो विकल्प ए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? तो 30 दिन। नेक्स्ट है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बनाती है। मानसरोवर के कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं। हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी कितनी है? 3 कोस। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो विकल्प भी हो जाएंगे, 15 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे हैं। फैमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? 8 आने मिले थे। बच्चों ने किस फल के पेड़ पर पत्थर चलाए? तो विकल्प ए, आम के पेड़ पर। किसके मामा थाना में कांस्टेबल हैं? तो विकल्प बी, मोहसिन। प्रश्न संख्या 26, अमीना के बेटे का क्या नाम था? तो विकल्प बी, आबिद। अमीना ईद के दिन क्यों दुखी थी? तो सबके घर में अन्न का दाना नहीं था। उसके घर में अन्न का दाना नहीं था। हामिद ईदगाह जा रहा था और अपने बेटे आबिद की याद आ रही थी। उपयुक्त सभी हो जाएंगे।
नूर ने मेले से कौन सा खिलौना खरीदा? तो विकल्प ए वकील। हामिद ने खिलौने क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि उसने सोचा कि मिट्टी के खिलौने गिरकर टूट जाएंगे। प्रश्न संख्या 30, अमीना हामिद को मेले क्यों नहीं भेजना चाहती थी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। हामिद कहीं मेले में खो ना जाए, हामिद के पैरों में जूते नहीं थे, हामिद के पैरों में छाले पड़ जाते, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दुकानदार ने चिमटा कितने पैसे का बताया? तो विकल्प बी हो जाएंगे 6 पैसे का। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि अमीना के हाथ रोटियां बनाते समय जल जाते थे। चिमटा देखकर अमीना क्रोधित क्यों हो गई? हामिद ने सारे दिन कुछ खाया पिया नहीं था। हामिद कैसा लगा आपको? तो दादी से प्यार करने वाला लगा। अमीना हामिद को दुआएं क्यों दे रही थी? कि हामिद का त्याग, विवेक और अपने प्यार के लिए प्यार देखकर दुआएं दे रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो अपने अपने खिलौनों से खेला। नेक्स्ट है, हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। रमजान के कितने रोजा के बाद ईद आती है? 30। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो इमली। नेक्स्ट प्रश्न है, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? 3 पैसे में चिमटा खरीदा। हामिद ने चिमटा खरीदा और शमी ने खंजरी खरीदा। ईदगाह में सभी खिलौने कितने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाइयाँ खरीदता है? तो रेवड़ियाँ। प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो ईदगाह कहानी। किसके मन में यह भाव सोची कि हामिद मुझे कितना चाहता है? विकल्प सी अमीना। हामिद किस कहानी का पात्र है? ईदगाह कहानी का पात्र है। नेक्स्ट है, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? तो महमूद भी था, नूरे भी था, मौसिम भी, ये सभी हो जाएंगे। मुहर्रम किसकी शहादत की याद में मनाया जाता है? तो हसन हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? तो भावग्रस्त। रमजान कितने दिनों का होता है? 29 से 30 दिनों का होता है। किसकी नज़र में सब बराबर हैं? अल्लाह और इस्लाम दोनों। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो अभाव एवं चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रही थी, रो रही थी। अभावग्रस्त बच्चे किस तरह का सोच पैदा किया गया है? तो वयस्क के तरह। खिलौने किस चीज के बने थे? तो मिट्टी के बने हुए थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे के गले मिल रहे थे। ईदगाह कहानी में दादी से पैसे लेकर हामिद दोस्तों के साथ कहाँ घूमने जाता है? तो मेला घूमने जाता है। बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? अभाव एवं गरीबी के कारण। ईदगाह कहानी में किसका चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव एवं गरीबी उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा करता है? हामिद।
ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण जीवन एवं मुस्लिम संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है? ईद। महमूद ने अपना साथी केले खाने के दौरान किसे बनाया? हामिद को बनाया। माँ बाप मर जाने के कारण हामिद के परिवेश कौन करता है? दादी करती है, जिसका नाम अमीना आती है। जिनात को रुपये की क्या कमी, यह वाक्य किस कहानी से लिया गया है? ईदगाह कहानी से लिया गया है। हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है? 3 पैसे देते हैं। महमूद के पापा ने रास्ते में खाने के लिए महमूद को क्या दिया? केला दिया। हामिद को रेवड़ी का लालच कौन देता है? तो मोहसिन देता है। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील सिपाही भिश्ती लौंडियों की तरह घुस जाएंगे अगर अगर आग में वो काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। इसका किसका कथन है? तो हामिद का कथन है ये। तरह तरह के खिलौने सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिश्ती, धोबिन और साधु, वह कुत्ते सुंदर खिलौने अब बोला ही चाहते हो, इस प्रसंग में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर हामिद पिस्तौल नहीं खरीदता है, क्या करता है? चिमटा खरीदता है। ईदगाह कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। तो ईदगाह प्रेमचंद की उर्दू में लिखी कहानी बिल्कुल सही है। यह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है, सही है। इसमें एक अनाथ बालक की कहानी बताई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो बात है, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में नहीं हुआ है, किसमें हुआ था? चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, का प्रकाशन कब था? 1933 ईस्वी। किस पत्रिका? चांद पत्रिका। सही सुमेलन करना आपको। देखिए हामिद चिमटा खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, महमूद जो होता है महमूद उस सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता, समी खंजीर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसे इसलिए मैं करने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर आपको, कि आपको एक बार ध्यान रखना है कि कौन क्या खरीदता है मेले में, तो वो ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद होगा। हामिद चिमटा खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती और समी खंजीर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलन करना यहाँ पर भी, कि किसके पास कितने पैसे थे? हामिद के 3 पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के 15 पैसे थे। कंफ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ईदगाह कहानी में विषय असंगत कथन है। तो यहाँ पर देखिए ईदगाह कहानी मूलतः उर्दू में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। यह कहानी 1933 से प्रकाशित भी सही है। प्रेमचंद के पुत्र अमृतलाई ने इस कहानी के नाट्य रूपांतरण किया, बिल्कुल गलत है। और यह कहानी 3 भागों में विभक्त है। यह पर क्या होगा? आपको विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ईदगाह कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। तो यह कहानी जो है, यहाँ पर सत्य कथन नहीं है। तो यह कहानी उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना है, गलत लिखा हुआ। बाकी देखिए, अभाव और संघर्ष में किस प्रकार बच्चों समय से पहले समझदार बना देते हैं। यह कहानी बाल मनोविज्ञान की सशक्ति प्रस्तुति है। इस कहानी में श्रम का महत्व, सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, सही है। निम्नलिखित कौन सा ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपको पात्र नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो 1 और क्या हो जाएंगे? 1 और 3 वाला हो जाएंगे, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन है? तो ईदगाह कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी। अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? तो ईद के दिन घर में अनाज का एक दाना भी ना होने के कारण। अमीना के बटुए में कितने पैसे थे? तो 5 पैसे थे। दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारे ना पड़े, यह कथन किसने किससे कहा? तो महमूद ने मोहसिन से कहा।
बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ईदगाह कहानी के संदर्भ में बताइए क्यों। तो हामिद के मन में उनकी अंगुलियों को जलने के परवाह के कारण। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला कैसे। विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। उसका अंदर प्रकाश बाहर आशा। ईदगाह कहानी में लेखक के कथन संबंधित है हामिद। नेक्स्ट है प्रेमचंद की ईदगाह कहानी वजू शब्द का अर्थ है क्या है बताइए। नमाज से पूर्व हाथ पांव मुंह धोना। नेक्स्ट प्रश्न जो है ईदगाह कहानी मानसरोवर किस भाग में संकलित है। तो विकल्प ए मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। मानसरोवर भाग में 1 में कुल कितनी कहानी संकलित है। 27 कहानियां। निम्न में से ईदगाह कहानी का पात्र है तो क्या हो जाएगा। पात्र कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समी है और चौधरी कामली है। 2 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे। और आबिद भी है। तो ए बी डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ए बी डी। मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है किताब में उसकी बुराइयों लिखी है। उपयुक्त अनुवाद ईदगाह कहानी किस पात्र का है। तो हामिद का है। अब ईदगाह कहानी के पात्र देख लेते हैं। हामिद 3 पैसे जो मुख्य पात्र है, केंद्रीय पात्र है, नायक भी बोल सकते हैं, जिसका उम्र 4 से 5 साल है बताया गया है। दूसरे प्रमुख पात्र जो है अमीना जो हामिद की बूढ़ी दादी रहती है। फिर मोहम्मद मोहसिन जो 15 पैसा था। नूरे, फिर देखिए समी, महमूद, आबिद हामिद का पिता था और चौधरी कायम अली। ईदगाह कहानी में हामिद अपने चिमटे को क्या कहता है। रुस्तमे ए हिंद बोलता है। प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। 1933। नेक्स्ट है अमीना, मोहसिन, समी, नूरे, महमूद किस कहानी के पात्र है। तो ईदगाह कहानी के पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है अमीना कौन थी। हामिद की दादी है। नेक्स्ट प्रश्न है ईदगाह का हामिद कितने साल का था। 4-5 साल का था। यहां पर देखिए, यहां पे भी देखिए पंक्ति उठाया गया है। इस अंश के लेखक हैं क्या है बताइए। प्रेमचंद है। नेक्स्ट प्रश्न है ईदगाह कहानी कथानक है हामिद के मनोभावों और परिस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। तो विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी का पात्र कौन सा है। समी है, बाकी कोई नहीं है यहां पर। प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई थी। तो मानसरोवर। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है। हामिद, या मुख्य पात्र या नायक भी बोल सकते हैं। नायक पूछेगा तो आपको बताना हामिद बताना है, और नायिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा। अमीना हो जाएगी। क्या हो जाएगा। अमीना। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है। सेवा सदन। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर डाक पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था। 30 पैसे। तो ये था आपको 100+ MCQ आप लोग देख लिए। यहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसी में से बन जाएंगे आपको। पात्र परिचय हो, चाहे किसके पास कितने पैसे थे, किसने मेले में क्या खरीदे ईदगाह कहानी में, तो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने को ट्राई किया हूँ। इससे भी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको और भी सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर PDF चाहते हैं तो 7004501486 ओके, जो कि पेड PDF होंगे। तो या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।